हेलो योगी जी, आपसे यूपी की 25 करोड़ जनता कुछ कहना चाहती है। अपना नाम, मोबाइल नंबर और जिले के नाम के साथ लिखिए अपना मैसेज। योगी तक वीडियो पहुंचेगा, समस्या का होगा समाधान, सचिवालय से आएगा फरमान। 7 सालों में जब कभी भी योगी की जरूरत यूपी की जनता को पड़ी, वो हर वक्त खड़े रहे। अब योगी को आपकी जरूरत है। क्या आप योगी का साथ देंगे? क्या आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपने जिले का नाम कमेंट में लिखकर योगी तक एक मैसेज पहुंचाएंगे? मैसेज जरूरी नहीं है कि आपकी समस्या से जुड़ा हो। मैसेज योगी का हौसला बढ़ाने वाला भी हो सकता है। मैसेज एक पिता के रूप में योगी को रास्ता दिखाने वाला भी हो सकता है। मैसेज एक माँ के रूप में बेटे की लंबी उम्र की दुआ का भी हो सकता है। मैसेज एक बहन के रूप में भाई की रक्षा का वचन भी हो सकता है। आप कौन सा मैसेज करेंगे ये आपको तय करना है, लेकिन मैसेज करना कैसे है, लिखना क्या है, वो हम आपको बताते हैं। फिलहाल सीएम योगी तक अपनी बात पहुंचाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता सीएम हेल्पलाइन 1076, इस पर फोन करके शिकायत की जाती है। एक दिन में इस नंबर पे 80,000 शिकायतें सुनी जा सकती है। दूसरा रास्ता चीफ मिनिस्टर ऑफिस उत्तर प्रदेश नाम से एक व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर आप सीधे शिकायत कर सकते हैं। 9 महीने पहले ही योगी ने इसे लॉन्च किया। तीसरा रास्ता है जनसुनवाई.up.nic.in पे जाकर आप न सिर्फ सीधा शिकायत कर सकते हैं, बल्कि अगर शिकायत पे सुनवाई न हो तो रिमाइंडर भी भेज सकते हैं, यानी समाधान क्यों नहीं हुआ ये भी सरकार से सीधे पूछ सकते हैं। चौथा रास्ता है जनता दरबार में सीधा सीएम योगी से मिल सकते हैं। गोरखनाथ मठ या लखनऊ में सीएम आवास पे जाकर जनता दरबार में सीधा योगी से मिल सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने इलाके के दारोगा, एसडीएम, डीएम, एसपी, प्रधान, विधायक या सांसद से परेशान हैं, तो इन चारों रास्तों के जरिए सीएम से सीधा शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीएम योगी तक कोई खास मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो ये तरीका ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे लोगों को परेशानी होगी जो असल में अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया के इस जमाने में थोड़ा दिमाग लगाइए। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे अपना सपोर्ट दिखाइए, पर ये सिर्फ उतने लोगों तक ही पहुंचेगा जितने लोग आपके साथ जुड़े होंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां अपना नाम, अपना जिला, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए और इतनी संख्या में लिखिए कि ये वीडियो सीधा सीएम योगी तक पहुंचे और उसके बाद हम एक सर्वे के नतीजे सार्वजनिक कर सके कि यूपी की 25 करोड़ जनता आखिर चाहती क्या है। आपके मैसेज के साथ हमारे 5 सवाल भी आपसे हैं, जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि हर सवाल यूपी की सियासी हवा में जो शिगुफा छोड़ा जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाए या मामला आर या पार हो जाए। सवाल नंबर 1, भविष्य में कभी भी योगी को अगर सीएम पद से हटाया गया तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? सवाल नंबर 2, योगी आपके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर बाबा हैं, हिंदूवादी नेता हैं या कुछ और हैं? उन्हें क्या एक उपनाम देना चाहेंगे? सवाल नंबर 3, मीडिया के विकास के दावे को छोड़कर सही मायने में योगी के 7 साल में आपका जिला, आपका गांव कितना बदला? क्या कोई विकास हुआ या नहीं? सवाल नंबर 4, सीएम योगी का अगला फैसला क्या होना चाहिए? अवैध निर्माण के अलावा बुलडोजर और किधर जाना चाहिए? सवाल नंबर 5, आपके जिले के अधिकारी और गांव के प्रधान योगी राज में सही से काम करते हैं या नहीं, और अगर नहीं करते तो उन पे तुरंत एक्शन होता है या नहीं? पहले वाला ही हाल है। आपका जवाब ही ये बताएगा कि योगी राज में रामराज वाला दावा कितना सही है या गलत है। आपका एक कमेंट समूचे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकता है। 15 दिन बाद सूरजपाल आया मीडिया के सामने, 3 लाइन बोलने में कर दी 3 भयंकर गलती। 10 बाई 10 का कमरा, पास भिन भिनाती मक्खियां और लॉज वाले होटल में छिपा है करोड़पति बाबा। पुलिस को मिली लोकेशन, किसी भी वक्त बाबा होगा गिरफ्तार या सीधा हो जाएगा खेला खत्म। जो पाखंडी बाबा योगी की पुलिस के डर से छिपा था, योगी को यूपी से हटाए जाने की दुआ कर रहा था, वो योगी को फुल कंट्रोल मिलते ही बेहोश हो गया। घटना के 15 दिन बाद मीडिया को अपने पास बुलाया और ऐसा बयान दे दिया कि लाखों करोड़ों भक्तों ने भी माथा पकड़ लिया। आप भी सुन लीजिए बाबा ने क्या बोला है, फिर बताते हैं बाबा ने बयान देकर कौन सी 3 बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से उसका बुलडोजर से बचना अब तो नामुमकिन है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद हैं, अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन
तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। हमारे वकील डॉक्टर AP सिंह जी एवं हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, यह पूर्णतया सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी जन्मभूमि निज प्रवास बहादुर नगर में है। सूरजपाल का बयान सुनने के बाद आपने नोटिस किया होगा, मंच से खुला प्रवचन देने वाले पाखंडी बाबा के होश उड़े हुए हैं। वो लिखा हुआ बयान पढ़ रहा। शायद वकील AP सिंह ने ये सलाह दी हो कि मीडिया को बुलाकर बयान सार्वजनिक कर दो, वरना यूपी पुलिस का पता निकालकर सीधा पाताल लोक पहुंचा देगी, पता भी नहीं चलेगा। पर सवाल है कि जिस संवाददाता को सूरजपाल ने बयान दिया, क्या वो यूपी पुलिस को लोकेशन नहीं बताएगा? क्या बाबा रोज अपना पता चेंज कर रहा है? ये जिस होटल में रुका है वो कोई सामान्य सा होटल लगता है, जहां न AC है न कोई खास सुख सुविधा। एक पंखे के सहारे वो अपने दिन काट रहा है। आसपास मक्खियां भिनभिना रही है, न उसकी चांदी वाली कुर्सी वहां रखी है, न ही गोपिकाएं डांस कर रही है। रंग महल छोड़कर वो रंगहीन बिस्तर पे बैठा है। पर ऐसी जगह छिपकर भी उसने 3 ऐसी गलतियां कर दी जिससे उसका गिरफ्तार होना तय माना जा रहा है। गलती नंबर 1, 123 लोगों की मौत पे शर्मनाक तरीके से ये कहना कि जो आया उसे जाना है, सूरजपाल की असंवेदनशीलता दिखाता है। इस बयान पर योगी और यूपी पुलिस ही नहीं, खुद सूरजपाल के समर्थक भी भड़क जाएंगे। गलती नंबर 2, अब तक सूरजपाल का नाम किसी FIR में नहीं है। अब संवेदनशील बयान का मामला बनाकर पुलिस FIR दर्ज कर सकती है। अगर सरेंडर नहीं करता तो फिर योगी की पुलिस अपने स्टाइल में सूरजपाल का हिसाब कर सकती है। गलती नंबर 3, पहली बार जैसे उसने लेटर जारी किया था वैसे ही लेटर जारी करता तो शायद बच जाता, लेकिन बयान जारी कर उसने अपना लोकेशन ट्रेस करने का खुला मौका पुलिस को दे दिया। कैमरामैन या रिपोर्टर के जरिए पुलिस बाबा तक पहुंच जाएगी। होटल बदलेगा तो छापा मार कर पकड़ सकती है। हालांकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि बयान कुछ घंटे पहले लिए गए होंगे। बाबा ने पहले लोकेशन बदला होगा, उसके बाद कैमरामैन और रिपोर्टर को बाबा के वकील ने छोड़ा होगा। अगर उसके बावजूद ये फरार रहा तो फिर आश्रम पे बुलडोजर चलने से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन कहते हैं कभी कभी सियासत के चक्कर में जनता को न्याय नहीं मिल पाता है। फिलहाल जाति की राजनीति करने वाले और योगी के बुलडोजर का खिलाफत करने वाले नेता सूरजपाल को बुलडोजर से बचा रहे थे। ऐसी कई खबरें मीडिया में सामने आई। योगी भी खुद की कुर्सी बचाने के चक्कर में इतने व्यस्त थे कि बैक टू बैक 2 बड़े फैसले उन्हें वापस लेने पड़े। पहला फैसला शिक्षकों की हाजिरी का और दूसरा फैसला था पंतनगर में बुलडोजर चलाने का। लेकिन अब जिस हिसाब से हाईकमान ने योगी को खुली छूट दी है, 2027 का चुनाव योगी के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान किया गया है, उसके बाद से सूरजपाल जैसे लोगों के पसीने छूटने लगे। अब गाड़ी विकास दुबे की तरह पलटेगी या बाबा सीधा जाएगा ऊपर, कौन जानता है। क्योंकि सूरजपाल तो खुद कह रहा है, होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसको एक दिन जाना ही पड़ेगा। सैकड़ों करोड़ का मालिक सूरजपाल मीडिया के सामने दोबारा आता है। 2 जून की घटना के बाद ठीक 15 दिन में 2 बार मीडिया के सामने सूरजपाल दावा करता है। लेकिन इस बार तो उसने ये साफ बता दिया है कि वो इंसान नहीं है। जो भक्त उसको अब तक भगवान मानते थे, वो ये वीडियो देखकर उसकी इंसानियत से भी भरोसा उठा लेंगे। सूरजपाल के साथ उनकी तथाकथित पत्नी प्रेमवती भी दिखाई देती है। कैमरे पे चेहरा देख के लगता है कि सूरजपाल का रंग उड़ चुका है। किसी सस्ते से होटल में ठहरे हैं। होटल की दीवारों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होने के बावजूद भी उन्हें कोई 5 स्टार होटल छिपने के लिए नहीं मिला। ये कोई ऐसा कमरा है जहां ना तो CCTV कैमरा होगा और ना ही वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था होगी। बाबा जहां पे रुका है उस कमरे की हालत देखकर लगता है कि बाकायदे वो छिपा है और पुलिस की पहुंच से दूर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाबा आखिर कैसे मीडिया के सामने बार बार आ जाता है। जो पत्रकार बाबा तक पहुंच जाते हैं, वो पुलिस बाबा तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? बाबा ने जो बयान में कहा है वो काफी हैरान कर देने वाला है। हाथरस के बाबा का दावा है कि जो आया है उसे जाना पड़ेगा। कोई आज तो कोई कल, लेकिन जाना सबको पड़ेगा। मुझे घटना पर दुख है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या बाबा ने खुद से बुलडोजर को बुला लिया है? इस बयान के बाद क्या योगी माफ कर देंगे? इस बयान के बाद क्या योगी का बुलडोजर हाथरस वाले बाबा को नहीं समझाएगा हद किसे कहते हैं?
इस बयान के बाद भी क्या अखिलेश यादव समर्थन करेंगे? और उन परिवारों के लोगों का क्या जिनके परिवार का कोई न कोई चला गया? क्या बाबा के बयान को सुन के अभी भी भगवान मानेंगे? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी में मीटिंग चल रही है, लेकिन एक सवाल अधूरा रह गया कि आखिर बाबा पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? योगी आदित्यनाथ की कुर्सी लेने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अचानक योगी को फुल कंट्रोल मिल गया है। दावा ये भी किया जाता था कि बाबा अब तक बचा है क्योंकि उससे कोई तीसरा बचा रहा था, लेकिन योगी को जैसे ही फुल फॉर्म में आने का मौका मिला तो हो सकता है सूरजपाल का अंत करीब हो। कहते हैं कि बुरे वक्त पे गीदड़ शहर की तरफ दौड़ के खुद चला आता है, तो क्या सूरजपाल का मीडिया में आना और ये कहना कि जो लोग गए हैं उनको तो जाना ही था, आज नहीं तो कल सबको जाना है, ये बताता है कि सूरजपाल का वक्त अब खराब होने वाला है।